तब गुड़ और ऐब बताने लगे। एक नाम बताता है, उसकी शान उसकी औकात बताता है, तो दूसरा उसके अवगुण बताने लग जाता है। बोला ठहर जाओ, क्यों? बोला जिसकी तुम रागनी सुना रहे हो वो तुम्हारी बेटी की होगी नहीं है महाराज भीष्मक। सुबह से शाम होने को आई, लेकिन किसी ने ये नहीं बता पाया कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ होना चाहिए। संध्या तक चर्चा छिड़ी रही, पर कोई विवाह नहीं हुआ नहीं। सुबह से शाम होने को आई, जब किसी ने ये नहीं बता पाया कि रुक्मिणी का विवाह किसके साथ होना चाहिए। उसी समय मेरा भगवत होता, आज वो महाराज भीष्म उठ करके खड़े हो गए, तभी उनका छोटा वाला पुत्र उठ करके खड़ा हो गया। बोला पिताश्री कहिए, क्या सभा में बोलने का हमें भी अधिकार है? हाँ क्यों नहीं लाला, अरे सभा में तो सभी लोग बराबर रहते हैं। जब ये कहा कि सभा में तो सभी लोग बराबर होते हैं, तो जवाब दिया उस छोटे वाले पुत्र ने, कहा पिताश्री अगर आप मेरी बहन का विवाह करना ही चाहते हो तो एक राजकुमार है, बहुत सुंदर है, जिससे बड़े बड़े राजा महाराजा लोग कांपते हैं, बेटा वो कहाँ का रहने वाला है। जवाब दिया है अगर आप यही जानना चाहते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है तो सुनिए पिताश्री, भगवान मुरली मनोहर याद बहन सरकार योगी राजवाल कृष्ण जो द्वारिकाधीश हैं, वो हमारी बहन के योग्य हैं और हम अपनी बहन का विवाह भगवान मुरली मनोहर के साथ में करेंगे। मेरे भगवान श्रोताओ, जब ये कहा कि हम भगवान मुरली मनोहर के साथ में अपनी बहन का विवाह करेंगे, महाराज भीष्म का सबसे बड़ा वाला पुत्र रुकुम तोड़ करके खड़ा हो गया। बोला रुकुम, सुनिए पिताजी, वो बन बन गाय चराने वाला ग्वाला, माखन लूट लूट के खाने वाला ग्वाला हमारा बहनोई बनेगा? हाँ? ऐसा कभी हो नहीं सकता। और एक बात का ध्यान रख लेना पिताश्री, जिस कृष्ण की तुम बात करते हो, अरे अभी तक वो माखन चुराता रहा, बन बन में गाय चराता रहा, जिसे मैं अपना बहनोई स्वीकार करूंगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो भीष्मक बोले लला, अगर तुम उनके साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करोगे तो तुम ही अपनी इच्छा से बताओ तुम्हारी बहन को विवाह कहाँ करो जा। जब ये कहा कि बहन का विवाह कहाँ किया जाए तो बोला है रुकुम, सुनिए पिताश्री, एक राजकुमार है, बहुत सुंदर है। बोले तो बेटा वो कहाँ का रहने वाला है, क्या उसका नाम है, कैसी उसकी शान है, कैसा उसका कुल परिवार है?
ये जो टेढ़ू लगो है, तो देखिए ये जो ये छोटा सा भैया अभिषेक यादव शनौक श्री जागेश यादव फौजी, उनके ये सुपुत्र हैं। अभिषेक यादव है विशुरपुर निवासी, जो इस छोटे से भैया ने ये नोटों का हार डाल करके ये पगड़ी पहना करके मुझे सम्मानित किया है। मैं तो माँ भगवती से विनती करूंगी हमेशा इस छोटे से भैया के हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें, हमेशा माँ भगवती सद्बुद्धि प्रदान करती रहे और हमेशा इसका भंडार भरती रहे, इसी तरीके से दान करता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भगवत श्रोताओं, तो भगवान मुरली मनोहर याद बेन सरकार योगी राज बाल कृष्ण जवाब दिया है रुकुम ने। बोले पिताजी तुम्हें पता होना चाहिए जिसके साथ हम अपनी बहन का विवाह करने वाले हैं, जो चंदेरी का रहने वाला और रिश्ते में मेरा साला है, हम अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में करेंगे।